वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे वर्ग के बारे में कि किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, आधार और बेस क्या है, आधार और उसका घात क्या होता है। फिर बताए थे हम आपको कि वर्ग को कैसे इंडिकेट किया जाता है और उसके निकालने के मेथड के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज है पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका क्या डिफिनीशन है कि वह प्राकृतिक संख्या जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये वर्ड आया प्राकृतिक संख्या, पहले हम लोग उससे समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो बहुतों को पता ही होगा, फिर भी एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या मतलब 1, 2, 3, 4 ये सब जो है आपका प्राकृतिक संख्या है, और उसी के वर्ग को हम लोग पूर्ण वर्ग कहते हैं। जैसे कि 1 का वर्ग 1, तो 1 खुद क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, और उसका वर्ग भी 1 है। तो एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग 1 आया, इसे हम लोग क्या बोल देंगे, पूर्ण वर्ग संख्या। और अगर अच्छे से समझे तो 4 क्या है आपका, 4 भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जब हम 4 का वर्ग कर देते हैं तो 4 का वर्ग करने पे क्या आएगा, 16। तो 4 भी प्राकृतिक संख्या और उसका वर्ग जो आपका 16 आया वो भी आपका प्राकृतिक संख्या है। तो उसको हम लोग यहाँ पे आपका दिखाया गया इस सारणी में हम बना के दिखा दिए हैं। 1 से लेकर के 30 तक वर्ग निकाला हुआ है। अब देखिए 1 का वर्ग करने पे क्या आया, 1। यहाँ पे 2 का वर्ग करने पे 4, 3 का वर्ग किए हैं तो 9, 4 का 16, वैसे ही आपका 30 तक है। तो ये क्या है, 1, 2, 3, 4 ये प्राकृतिक संख्या है और इसी का वर्ग ये सब आया है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग। तो प्राकृतिक संख्या का वर्ग को हम लोग बोलेंगे पूर्ण वर्ग संख्या। तो वो आपका एग्जाम्पल में फिर क्या सब हो गया, तो 1, 4, 9, 16, 25 ये सब क्या है, किसी ना किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। तो इसे ही हम लोग बोल देंगे पूर्ण वर्ग संख्या। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, पूरा समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग आगे समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या का गुणधर्म क्या होता है, उस पर चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा था पूर्ण वर्ग संख्या के गुणधर्म, उसे हम लोग समझते हैं। तो इसका पहला गुणधर्म है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई स्थानांक 0, 1, 4, 5 या 6 या 9 होगा। तो ये क्या है, तो हम लोग पहले आपको हम बता चुके हैं कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है। देखिए इसे हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। 1 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसका क्या आता है, 1। वैसे ही अगर हम लोग 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 81। तो इसका इकाई स्थान का अंक क्या है, 1। तो हम फर्स्ट गुणधर्म जो है वो यही बताता है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई के स्थान पे जो अंक होगा वो क्या होता है, 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होता है। तो उसी को हम लोग समझ रहे हैं कि जब हम 9 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, 81। तो इसका इकाई स्थान पे क्या अंक आया, 1। वैसे ही जब हम लोग 8 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 64। तो इसके इकाई स्थान का अंक कितना है, 4। वैसे 2 का भी वर्ग करने पे क्या आता है, 4। फिर वैसे ही 7 में चलिए तो 7 का क्या होता है, 49। तो इसका इकाई स्थान का अंक क्या है, 9। 3 का भी क्या होता है, 9। फिर 5 वाला में 6 का देखिए, तो 6 का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो आएगा 36। तो इसका देखिए, इसका भी इकाई स्थान 6 होता है। और जब 4 का वर्ग करते हैं तो इसका आएगा वर्ग 16, तो इसका भी इकाई स्थान 6 है। और 5 का आपका 25, तो इसका इकाई स्थान का कितना हो गया, 5। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई स्थान पर ये अंक सब होते हैं। अच्छा, ये टॉपिक, ये नियम हम लोग क्यों पढ़े हैं, जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा पहचानने के लिए कि बताइए इनमें कौन पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उस समय पूर्ण वर्ग संख्या को पहचानने में ये नियम काम आएगा। अब जैसे कि अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, आपको हम बोले कि पहचानिए इसे,
इसमें आपको पहचानना है कि कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। तो यहाँ से अगर इस गुणधर्म का हम लोग यूज करें तो उससे पता चल सकता है। ये गुणधर्म हम लोगों को क्या बताया है कि पूर्ण वर्ग संख्या वही होगा जिसके अंत में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 होगा। तो चेक करिए यहाँ पे, तो इसके लास्ट में क्या है 2, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लास्ट में क्या है 7, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके लास्ट में क्या है 8, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसके लास्ट में क्या है 6, और ये पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का वर्ग है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस गुणधर्म के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब इसे और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर मान के चलिए इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई नंबर दे दिया और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसको जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर इसका इकाई स्थान पर कौन सा डिजिट आएगा। तो यहाँ से सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि जब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ स्क्वायर करने पर जो इसका इकाई स्थान पर अंक आने वाला है वो क्या होगा 6 ही होगा। तो इस गुणधर्म के माध्यम से हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो में।